नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान से भरपूर, रोमांच से सराबोर और जिज्ञासा से ओतप्रोत जानकारियाँ। क्या आप जानते हैं कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है? और क्या चांद पर इंसान बस सकते हैं? क्या सच में चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है? आज हम आपको चांद के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो शायद ही पहले आपने सुने होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में चमकने वाला है चांद आखिर आया कहाँ से? ये कैसे बना होगा? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले की बात है, जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी और उसका स्वरूप आज जैसा नहीं था। तभी एक विशाल ग्रह जिसका नाम थिया था धरती से टकराया। कल्पना कीजिए, इतने विशाल काय पिंडों का टकराना आपस में कितना भयानक रहा होगा। इस टक्कर से धरती का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया और धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ठंडा हो गया। अंततः हमारा प्यारा चांद बन गया। इसे जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद हमेशा पृथ्वी के साथ बना था, जबकि कुछ मानते हैं कि चांद ब्रह्मांड में कहीं और बना और बाद में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इसे अपनी ओर खींच लिया। अब आप ये बताइए दोस्तों, कौन सी थ्योरी सही हो सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली बात यह है कि चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर धरती से दूर होता जा रहा है। आपने सही सुना, यह सच है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई अदृश्य शक्ति चांद को हमसे दूर धकेल रही है? तो जवाब है हाँ, लेकिन यह शक्ति कोई जादू नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल है। चांद की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करती है, और इसी ज्वार भाटा की वजह से ऊर्जाएं पैदा होती है जो धीरे धीरे चांद को धरती से दूर धकेल रही है। अगर यह सिलसिला चलता रहा तो लाखों साल बाद चांद धरती से इतना दूर हो जाएगा कि वह आसमान में बहुत छोटा दिखेगा। पूर्णिमा की रात भी अधूरी लगने लगेगी। क्या प्रेमियों को चांद की कसम खाने के लिए नया तरीका खोजना पड़ेगा? यह तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई चांद का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती? असल में चांद अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन यह टाइडल लॉकिंग नामक प्रक्रिया के कारण हमेशा पृथ्वी की तरफ सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है। यानी चांद का दूसरा भाग भी सूरज की रोशनी में नहाता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। वैज्ञानिक इसे फोर साइड ऑफ द मून कहते हैं, और यह हिस्सा पहली बार 1959 में सोवियत लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने देखा था। इसके बाद 2019 में चीन का चांगई 4 मिशन पहली बार इस हिस्से पर लैंड हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, चांद का कोई भी हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं डूबा है, बस हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भविष्य में हम चांद पर रह सकेंगे? क्या चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकेंगी? यह सवाल वाकई ही बहुत दिलचस्प है, और इसका जवाब है शायद हाँ। वैज्ञानिकों ने चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के अंश खोजे हैं, जो पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। अगर हम इस पानी का उपयोग कर ले तो भविष्य में चांद पर इंसानी कॉलोनी बसना संभव हो सकता है। नासा का आर्टेमिस मिशन 2025 तक इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बना रहा है। वहीं स्पेसएक्स भविष्य में चांद पर एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। कल्पना कीजिए, चांद पर इंसानी बस्तियां कैसे दिखेंगी? क्या वहां के लोग भी हमारी तरह चांद को देखेंगे, या फिर धरती को देखकर अपने पुराने घर की याद ताजा करेंगे? दोस्तों, आपको याद है ना 1969 का वह ऐतिहासिक दिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था? आज भी उनका नाम इतिहास में अमर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पैरों के निशान आज भी चांद पर वैसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा क्यों? क्योंकि चांद पर न हवा है और न ही बारिश, और न ही कोई प्राकृतिक हलचल। इसी वजह से वहाँ पर किसी भी निशान को मिटाने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, यही कारण है कि वहाँ के फुटप्रिंट्स, स्पेसक्राफ्ट के निशान और यहाँ तक कि रोवर्स के टायरों के निशान लाखों सालों तक वैसे ही रह सकते हैं। सोचिए, लाखों सालों बाद जब इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, तब भी चांद पर उनके कदमों के निशान उनकी मौजूदगी की गाथा गाते रहेंगे। दोस्तों, आइए थोड़ा भविष्य में जाके, अगर इंसान चांद पर रहने लगे तो वहाँ कैसा जीवन होगा? चांद पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, जिससे वहाँ चलना और कूदना बेहद ही आसान है। कल्पना कीजिए, आप एक छलांग लगाते हैं और मीलों दूर जाकर गिरते हैं। मजेदार रहेगा ना? लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, चांद का वातावरण रहने लायक नहीं है। वहाँ न हवा है, न पानी, और न ही कोई पेड़ पौधे। इसलिए वहाँ इंसानों को विशेष डोम्स, ऑक्सीजन सिस्टम की जरूरत होगी। लेकिन इंसान इतना सक्षम है कि वह चांद पर भी अपने लिए एक नया घर बना सकता है। नासा, इसरो और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां
आने वाले समय में चांद पर इंसानी कॉलोनी बनाने के लिए नए नए मिशन पर काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब चांद पर भी हमारी तरह ही धड़कता हुआ एक संसार होगा। तो दोस्तों, ये थी चांद से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। नमस्कार।